हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग MNRE के नाम से जरूर जानते होंगे। MNRE अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 13 नवंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम सभी लोग MNRE के नाम से जानते हैं, जो कि अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने 13 नवंबर 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू MNRE जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, वो हमें यंग प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी MNRE ने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है, वो हमारी टोटल 10 वैकेंसी रिलीज करी है। लेकिन ये टोटल 10 वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी को मिला के बताई गई वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, यानी कि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी सर्विसेज MNRE के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उसे टाइमली बेसिस पे ही रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो मिनिमम टेन्योर बनेगा MNRE के साथ, वो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज MNRE को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आपकी जॉब के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है, एज पर ऑन 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप कैंडिडेट इनके यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं, 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट की एज बिलो 30 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इनके एज लिमिट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट LLB डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपका एनर्जी सेक्टर में गेन करा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर कैंडिडेट के पास एनर्जी सेक्टर में काम करने का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैंडिडेट यंग प्रोफेशनल की इस लीगल डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है।
और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट के लिए टोटल 10 वैकेंसी में से एक सिंगल वैकेंसी निकाली गई है हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है और आप कैंडिडेट के पास एनर्जी सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एमएनआरई ने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे इन लीगल डिपार्टमेंट में जो पहली सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी पहले साल के लिए वो आप कैंडिडेट्स को 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो आप कैंडिडेट को दूसरे साल यानी कि सेकंड ईयर एज अ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे 75,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट को थर्ड ईयर भी एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे एमएनआरई हायर करता है तो आप कैंडिडेट को 80,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग ईयरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्युनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे एमएनआरई के द्वारा, क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अगर आपकी परमानेंट जॉब होती तो आप कैंडिडेट को रेम्युनरेशन के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाते। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एमएनआरई शॉर्टलिस्ट करेगा, यानी कि आप कैंडिडेट को अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करना है। एमएनआरई आपके फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा और जो भी उनको अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट कैंडिडेट लगेगा उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे फाइनली उन कैंडिडेट को एज अ यंग प्रोफेशनल के तौर पे एमएनआरई हायर कर लेगा, यानी कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट एमएनआरई कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट को अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करना है, क्योंकि आप कैंडिडेट अगर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं एमएनआरई के द्वारा तो आप कैंडिडेट्स को आगे कम्युनिकेशन यानी कि इंटीमेशन एमएनआरई के द्वारा इन्हीं तीनों में से किसी भी एक मेथड के थ्रू कम्युनिकेट किया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप सभी कैंडिडेट को पेज नंबर 4 को, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि एनेक्स्चर 1 है, इसके बाद पेज नंबर 5 को और पेज नंबर 6 को आपको प्रिंट आउट कराना है। इन तीनों पेज में मांगी गई इंफॉर्मेशन को आपको अपने हाथों से फिलअप करनी है। बहुत इजी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है एमएनआरई के द्वारा, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट को इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, उसके साथ अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, आपको हर एक पेज को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप फॉर्म की और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाएंगे और आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि आप जब इसकी पीडीएफ बना ले इनकी कंसर्न्ड ईमेल आईडी पे मेल करना है, यानी कि आप कैंडिडेट को जीमेल खोलना है। जीमेल में जाके आपको एक नए मेल को कंपोज
कंपोज करना है और उस नए मेल पे सबसे पहले आप कैंडिडेट को ऊपर recruitment-mnre@government.in इस एड्रेस को फिल करना है। इसके बाद आप कैंडिडेट को सब्जेक्ट में मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन लीगल डिपार्टमेंट। ये मेंशन करने के बाद आप कैंडिडेट को मेल पे अटैच करना है अपने पीडीएफ को और उस पीडीएफ को आप सभी कैंडिडेट को मेल कर देना है इनकी कंसर्न ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने अभी आपको बताई। एक बार फिर से बता देता हूं, recruitment-mnre@government.in। आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि आप इस ईमेल को बिफोर 13th ऑफ दिसंबर 2024 रात 12 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, 13 दिसंबर 2024 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है और इनकी कंसर्न मेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।